ईयर 2006 में निठारी गांव में एक हत्याकांड हुआ था। एक नहीं, सैकड़ों हत्याएं हुई थी और उस हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतना भी डरावना और इतना गंदा इंसान हो सकता है कि वो इस तरीके के लेवल तक जा सकता है। एक्चुअली केस ये था कि सेक्टर 31, नोएडा सेक्टर 31 के पीछे एक कोठरी थी। वहां के पास के नाले से कई सारे नरकंकाल मिले हुए थे, गड़े मिले हुए थे, इंसानी हड्डियां गड़ी हुई मिली थी। और बाद में पता चला था कि वो गांव की बच्चियां थी, गांव के जो स्कूल जाने वाली बच्चियां थी, उनको मार करके, उनको जबरन किडनैप करके, उनको मार करके गाड़ दिया गया था। और इस केस के जो गुनहगार थे, उन्होंने ये बात कबूल भी की थी, लेकिन बाद में वो रिहा हो गए थे केस में सबूत ना मिलने की वजह से। और ये सेक्टर 36 जो फिल्म है, ये कहीं ना कहीं उसी केस को एक तरीके से पर्दे पर उतारने का काम करती है। हाँ, लोगों ने, फिल्म के मेकर्स ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। वो उन्होंने अपने में डाला हुआ है कि वी आर जस्ट कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित, जबकि अगर तय तक जाया जाए तो ये पूरा जो फिल्म है ना, ये निठारी गांव वाले हत्याकांड पर ही आधारित है, ऐसा देखने में साफ साफ समझ आता है। खैर, बात कर लेते हैं फिल्म की कहानी की। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है प्रेम सिंह, यानी कि प्रेम सिंह जिसका किरदार विक्रांत मैसी निभा रहे, वो अपनी कोठरी पर आराम से टीवी देख रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। और आराम करने के बाद वो अपनी प्लेट की हड्डियां साफ करते हैं और उसके बाद वो अपने कमरे में जाते हैं। और कमरे में जाकर के जहाँ ऑलरेडी एक बच्ची को उन्होंने किडनैप करके रखा होता है, उसको बड़ी बेदर्दी से, बड़ी दरिंदगी से उसकी हत्या कर देते हैं। तो सीन, जो मूवी स्टार्ट हुई है ना, उसका फर्स्ट सीन ही ऐसा है कि आपका दिल दहला देगा। और आई मस्ट से, मैं स्टार्टिंग में ही बोल रही हूँ, अगर आप मासूम दिल के हो ना, मासूम दिल नहीं कहूंगी मैं, हल्के दिल के होते हैं ना जो लोग, ज्यादा ऐसी चीजें नहीं देख पाते, तो ये मूवी तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं बनी है। ये मूवी आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है, क्योंकि ये मूवी बहुत डरावनी है, खतरनाक है। इसमें इतने खतरनाक सीन्स हैं कि आपको लगेगा यार, एक इंसान इस हद तक भी जा सकता है क्या। तो ये पूरी जो मूवी है, ये इसी कहानी पर किस तरीके से प्रेम सिंह हत्याएं करता जाता है एक के बाद एक। और गांव की लड़कियां जो है, मासूम बच्चियां, वो गायब होती रहती है, लेकिन क्योंकि वो गरीब होती हैं, इसलिए पुलिस को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि बच्चियां गायब हो रही हैं, और वो लेट गो करते हैं। उनको लगता है कि गरीब बच्चियां हैं और भाग जाती होंगी कहीं पर। ये तब तक होता रहता जब तक खुद दीपक डोबरियाल, यानी कि जिसका किरदार, जो पांडे जी का किरदार निभा रहे, पुलिस का किरदार निभा रहे, इसमें उनकी बेटी लगभग किडनैप होते होते बचती है। तब तक ये सीन्स वो लोग नहीं मानते हैं और ये कंटिन्यूअसली लड़कियां गायब होती रहती हैं। और फाइनली जब पुलिस के साथ ये होता है और अमीर बच्चियां जब गायब होती हैं कहीं ना कहीं, तब पुलिस इस चीज को नोटिस करती है और वो आगे कंसीडर करती है इस केस को, और इस केस की तय तक जाती है। और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक ऐसे ऐसे मर्डर्स खुलते हैं जो बिल्कुल दिल दहला देते हैं। तो ये हल्के दिल वालों के लिए नहीं है। अगर आप थ्रिलर और क्राइम देखना पसंद नहीं करते हो तो आपको ये मूवी नहीं पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको कुछ हद तक भी क्राइम और थ्रिलर पसंद है तो ये बेस्ट मूवी है। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन बहुत कमाल का किया हुआ है। एक एक चीज को, एक एक सीन को बहुत अच्छे से, बैकग्राउंड म्यूजिक ले लो, बैकग्राउंड सीन्स ले लो। एक्टिंग की बात करो, दीपक डोबरियाल की एक्टिंग, विक्रांत मैसी की एक्टिंग की बात कर ले तो 12th फेल के बाद विक्रांत मैसी ने क्या कमाल की एक्टिंग करी है। और उन्होंने बिल्कुल एक अपना जो लेवल है ना, उसको दिन प्रतिदिन वो ऊपर पहुंचा रहे हैं। और सच में उन्होंने इस मूवी के बाद भी उस लेवल को बहुत ऊपर तक पहुंचा दिया है। अगर हम बात करें दीपक डोबरियाल की, तो इस मूवी में उनका जो कैरेक्टर है, उसने उनका भी एक ग्राफ ऊपर पहुंचा दिया और वो बहुत ही ज्यादा मार्केबल काम किया है उन्होंने। तो ऐसे में अगर आप सस्पेंस के साथ साथ क्राइम, थ्रिलर और कोर क्राइम ये सब देख सकते हो, तो ये मूवी मस्ट वॉच है आपके लिए, आपको जरूर देखनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी और ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं अदिति, आप देख रहे थे फिल्मी फाइल्स।